बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। शहरी ओलिया की फिजा की आलूदगी से पाक करने का मिशन। जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी पर महकमे माहौलियाती एक्शन मुल्तान में आलूदगी फैलाने वाले 56 भट्टा जात सील कर दिए गए हैं। 10 मुकदमात दर्ज करके 28 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि 10 भट्टा जात को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। शहरी ओलिया की फिजा को आलूदगी से पाक करने का मिशन जारी है। जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी पर महकमा माहौलियाती एक्शन मुल्तान में आलूदगी फैलाने वाले 56 भट्टा जात सील कर दिए गए हैं। 10 मुकदमात दर्ज करके 28 लाख रुपए जुर्माना भी किया है, जबकि 10 भट्टा जात को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अहम डेवलपमेंट है जो आप तक पहुंचाएंगे। मुकदमात दर्ज करके 28 लाख रुपया जुर्माना किया है और 10 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 10 लोगों को वार्निंग भी जारी कर दी गई है। और ये वाकया पेश आया है शहरी ओलिया की फिजा को आलूदगी से पाक करने के मिशन के हवाले से, जहां पर जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी पर महकमा माहौलियात इन एक्शन है। पहले इनको मोहलत दी गई थी कि तमाम भट्टा जात जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाए, जो जिगजैग पर नहीं होंगे उनको जुर्माना भी किया जाएगा, जबकि उनके भट्टे जात को सील भी किया जाएगा। अब उसका अमली तौर पर नमूना भी हमने आज देखा है कि जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी पर महकमा माहौलियात इन एक्शन मुल्तान में आलूदगी फैलाने वाले 56 भट्टा जात सील कर दिए गए हैं, जबकि मुकदमात दर्ज करके 28 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। भट्टा जात को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें, स्मोक का मौसम आ चुका है और स्मोक से बचाव के लिए महकमा माहौलियात इन एक्शन है। 56 भट्टा जात को सील कर दिया गया है, जबकि 10 लोगों को वार्निंग भी जारी की गई है और 28 लाख के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इससे पहले महकमे ने लोगों को मोहलत दी थी कि जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान से। गोहर, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, जिला मुल्तान को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने के हवाले से जो महकमा माहौलियात है उसका मेगा क्रैकडाउन जो है वो सामने आया है। जिला मुल्तान में आलूदगी फैलाने वाले 56 माहौलियात की जानिब से सील कर दिया गया है, जबकि बंद किए गए जो भट्टा जात है उन्हें 28 लाख रुपए से जायद का महकमा माहौलियात की जानिब से जुर्माना भी आयद किया गया है। जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी जो जारी थी, जहां पर जो है मुख्तलिफ जो धात है वो इस्तेमाल की जा रही थी बर्निंग के हवाले से, इन जो भट्टा जात को 10 के खिलाफ जो है FIR भी जो है महकमा माहौलियात की जानिब से दर्ज की गई है। जबकि अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात जफर इकबाल से हमारी बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि 20 से ज्यादा जो भट्टे हैं उन्हें शोकॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से पूरे पंजाब में जो है माहौल के हवाले से दफा 144 नाफिज किया हुआ है और खास तौर पर सिर्फ जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल जो भट्टा जात हैं उन्हें चलने की इजाजत दी गई है। और भट्टा जात के हवाले से जो एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें जो SOPs है, SOPs के तहत जो भट्टा जात जिगजैग टेक्नोलॉजी पर काम करे, माहौल दोस्त भट्टे हैं, उनको चलने की इजाजत है। अगर बात की जाए तो अभी तक मजमूई तौर पर आज जो कार्रवाई की गई महकमा माहौलियात की जानिब से 56 भट्टा जात को सील करते हुए 28 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया गया है। 28 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं, जबकि कुछ भट्टा जात को वार्निंग्स भी जारी की गई हैं और 56 भट्टा जात को सील कर दिया गया है। जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई सामने आई है ताकि मुल्तान की फिजा को आलूदगी से बचाया जा सके। गोहर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान से आपको खबर दें, खातीन यूनिवर्सिटी में डे केयर सेंटर फॉल ना हो सका। साथिज़ा और स्टाफ की सहूलत के लिए डे केयर सेंटर तामीर ना हो सका। वुमेन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 40 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई थी। फंड्स मंजूर होने के बाद भी डे केयर सेंटर ताहाल नहीं बन सका है। अपडेट करेंगे आपको, खातीन यूनिवर्सिटी में डे केयर सेंटर फॉल ना हो सका। रहीम यार खान ने दूसरे रोज भी शेखजाद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। YDA का कहना है कि सीनियर डॉक्टर की खदमात लेकर मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी को बेहतर करने के बजाय उनको निकाला जा रहा है। अस्पताल में पहले ही अफरादी क़ुव्वत इंतहाई कम है। मुजाहिरीन का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सारे डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठे हैं, गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि सबके डॉग को रिन्यू किया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप लोग जो पहले ऑलरेडी वर्किंग है उनको फारिग करके सिर्फ 60 सीटें अनाउंस कर दी जाएं, ठीक है। और यही डॉक्टर साहबान जो हैं इन्होंने कोरोना में काम किया है हम सब लोगों ने। और यहाँ पे देखा जाए तो एमओस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बल्कि पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स में एमओस बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज हम स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग एडहॉक के एमओस है। पिछले 2 साल से हम यहाँ पे, नवंबर से हमारी जॉब स्टार्ट हुई है। पिछले 1.5 साल से हम कोविड में 7-7, 8-8, 9-9 दफ़ा भी ड्यूटीज़ कर चुके हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स
ان کی وجہ سے سفر کیا ہے کووڈ کی ڈیوٹیز کی وجہ سے, لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ ہمیں اوبلائج کریں یا کوئی اور چیز, ہماری جابس ختم کر رہے ہیں اور ہم لوگ کو جاب سے نکال رہے ہیں. آلریڈی اسٹرینتھ کم ہے ہاسپٹل میں, ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور فورس چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ اور ڈاکٹرز لے کے آئیں. یہ آلریڈی ورکنگ ہے, اس کو جاب سے نکال کے صرف 50-60 سیٹس دے کے جو ہے وہ یہ کریں گے, نیو لوگوں کو انڈکٹ کریں گے جو ایکسپیرینس ہیں ڈپارٹمنٹس میں, اتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں, جو اس ڈپارٹمنٹ کے ایکسپیرینس لوگ ہیں, یہ ان کو نکال رہے ہیں باہر. یہی میسج دینا چاہتی ہوں گورنمنٹ کو کہ دیکھیں ہم لوگ جیسے ایک پڑھا لکھا طبقہ, ہم لوگ ڈاکٹرز ہیں سارے, اور ہم لوگ یہاں پہ کووڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں, پھر بھی ہم لوگ کو ایسے ذلیل کیا جا رہا ہے. ہم لوگ کی جو جابس ہیں وہ ان کو ہمیں نکالا جا رہا ہے, لیکن ہم لوگ کو بجائے اس کے کہ پرماننٹ کرنے کے ہم لوگ کے اڈاک کو جو ہے وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو یہی میرا میسج ہے کہ جو ہے ہمیں یا تو رینیول کا آرڈرز دیں یا پھر ہمیں پرماننٹ کیا جانا چاہیے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے آپ کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور ٹرین ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. 6 مہینے کا یہ ٹائم دیتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں, ان کو تیار کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو نکال دیتے ہیں. ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ کہ پورا ہاسپٹل. ادھر پارکس ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان شہری کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام. ملتان شاہ شمس پارک کا منی چڑیا گھر جم میں تبدیل ہو چکا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے. علی بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل موجود ہوں اس ملتان شہر کی سب سے بڑی تفریح گاہ یعنی کہ شاہ شمس پارک میں, اور یہاں کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جو چڑیا گھر ایک عرصہ قبل جو یہاں پہ ایک فعال ہوا کرتا تھا, اب چڑیا گھر کی کہانی یہ ہے کہ میرا کیمرہ رانا بلاگر آپ کو دکھائے کہ چڑیا گھر تو بند پڑا ہوا ہے, لیکن چڑیا گھر میں یہاں پر جانوروں کی بجائے, پرندوں کی بجائے یہاں پر جم کا سامان پڑا ہوا ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو سرکاری یہاں پر جو جگہ ہے یہاں پر جم کا سامان پڑا ہوا ہے, جبکہ 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں جو چڑیا گھر ہے بند پڑا ہوا ہے. شہری بھی ہیں, انہیں مایوس ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر جو منی چڑیا گھر تھا یہاں پر ان کو مختلف پرندے ملتے. تو شہروں سے بات کر کیا کہنا چاہیں گے, چڑیا گھر تو بند پڑا اور جم کا سامان پڑا ہوا ہے. پہلے یہ چڑیا گھر تھا تو اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے چڑیا گھر تھا وہ ختم ہو گیا, اس کی جگہ اب جم کا سامان رکھا ہوا ہے. تو یہی صورتحال ہے. جی یہی صورتحال ہے. شہری بھی خاصے اس بات سے پریشان ہیں اور نالاں ہیں کہ جہاں جانور اور ٹھیک ہے علی, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. بات کریں گے عالمی وبا کے حوالے سے. تو عالمی وبا کے حوالے سے خوشائن خبر یہ ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز کا گراف گرنے لگا ہے. ملتان میں کرونا کے 8 کیسز رپورٹ ہوئے. سرگودا میں کرونا کے 5 کیسز سامنے آ چکے ہیں. ملتان میں کرونا کی مثبت شرح 1.3% ریکارڈ کی گئی ہے. رحیم یار خان اور بہاول نگر میں 4 مریض رپورٹ ہوئے. لودھرا 3, بہاولپور, میاں والی میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے. وہاڑی میں 1 نیا کرونا کا کیس رپورٹ ہوا ہے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ کرونا وائرس کے کیسز کا گراف اب گرنے لگا ہے. سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب نادر چٹھا نے ملتان دفتر میں اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے محسن الملک سے. محسن بتائے گا پہلے روز کیا مصروفیات رہی ان کی. جی سابقہ ڈی سی ملتان نادر چٹھا صاحب جو کہ اپنے کام کے حوالے سے کافی انرجیٹک ہمیشہ سے دکھائی دیتے ہیں, اب انہوں نے ریسنٹلی سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب کا چارج لے لیا ہے. نادر چٹھا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر ویلکم ٹو ملتان. ملتان آ گئے ہیں آپ, جنوبی پنجاب میں آ گئے ہیں, بہت بڑا ٹاسک ہے آپ کے لیے. ابھی ہیلتھ جو ہے وہ بہت بڑی یہاں کا مسائل کا گاڑا ہے, کس طریقے سے سوچ رہے ہیں اور کیا اس وقت موٹیوز ہیں؟ سب سے پہلے تو جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ویکسینیشن اگینسٹ کووڈ, اس کو پوری طرح سے 100% انشور کرنا. اس کے لیے سب سے پہلا میرا ٹارگٹ اور مشن یہی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کے تمام 11 اضلاع ہیں ان میں ویکسینیشن 100% کی جائے. اس میں ہمارے پاس 3 قسم کی ویکسین ہے, اور جو یہاں پہ آئی ہوئی ہے, سنگل ڈوز بھی ہے, ڈبل ڈوز بھی ہے. اور ابھی آج ملتان ڈویژن کی میں میٹنگ کر رہا ہوں, کل سے خانیوال, پرسوں وہاڑی, ہر ڈسٹرکٹ کی میں وزٹ کروں گا اور اس میں دیکھوں گا کہ یہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کیسی چل رہی ہے. سب سے پہلا میرا فنکشن ٹارگٹ یہ ہے. دوسرا ساتھ ساتھ ڈینگی کے بھی دیکھوں گا. پھر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی امپروومنٹ, انٹرنل ورکنگ, آف کورس بہت پریشر ہے ہیلتھ فیسلٹیز پہ. یہاں پہ نئی ہیلتھ فیسلٹیز کافی بن رہی ہیں ڈی جی خان میں, ملتان میں. ان کو جلد از جلد ان کو مکمل کروانا اور ان کو اپ اینڈ رننگ اینڈ فنکشنل کروانا, یہ دوسرا ٹارگٹ ہے. اس کے علاوہ میری تمام لوگوں سے
साउथ पंजाब के अपील होगी कि ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा रेड कैंपेन पर उन्होंने फोकस रखना है। और मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बात करेंगे डेंगू के हवाले से। जनूबी पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा गया है। जनूबी पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 24 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रहीम या खान और बहावल नगर में डेंगू ने मजीद 21 अफराद को मुतासर किया। मुल्तान और लोधरा में 3 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और बहावलपुर में डेंगू के 2 नए डेंगू के मरीज मुतासर हो चुके हैं। अपडेट करते चले आपको। जनूबी पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। मियांवाली में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी है। डेंगू के 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डीएचक्यू अस्पताल में डेंगू के 30 मरीज दाखिल हैं। एक खातून मरीजा का ताल्लुक नवाही इलाके छदरू से है, जबकि 29 मरीज दीगर शहरों से आए हैं। खातून समेत मियांवाली के मुकामी मरीजों की तादाद 4 है, जिनमें से 3 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अभी आपको बताएं, मुल्तान में बल्दियाती इदारे सिर्फ नाम के बहाल हो चुके हैं। बल्दियाती इदारों के सरबराहों को फंड इस्तेमाल न करने की हिदायत। बल्दियाती सरबराह फंड से सिर्फ तनख्वाहें, बकायाजात अदा कर सकते हैं। बल्दियाती सरबराह इमरजेंसी की सूरत में फंड इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको अपडेट करते चलें कि मुल्तान में बल्दियाती इदारे सिर्फ नाम के बहाल हुए हैं। बल्दियाती इदारों के सरबराहों को फंड इस्तेमाल न करने की हिदायत की गई है। बल्दियाती सरबराह फंड से सिर्फ तनख्वाहें, बकायाजात अदा कर सकते हैं। बल्दियाती सरबराह इमरजेंसी की सूरत में फंड्स इस्तेमाल कर सकेंगे। मुल्तान में यूसीज ताहाल बहाल ना हो सकी। लीगी यूसीज चेयरमैन अख्तर आलम कुरैशी यूसीज बहाल ना होने पर मेयर मुल्तान पर ही बरस पड़े। कहते हैं मेयर मुल्तान अपना दफ्तर संभाल कर मुतमईन है, यूसीज बहाली के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे। मजीद बात करेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, बताइएगा। बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदे तो बहाल कर दिए गए, मगर यूनियन काउंसिल्स जो है वो ताहाल तक बहाल ना हो सकी। मुल्तान शहर की जो मुख्तलिफ यूसीज हैं वहाँ पर जो है मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि यूसी चेयरमैन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से भी जहाँ एक जानिब बल्दियाती नुमाइंदे तो बहाल कर दिए गए मगर यूसीज बहाल नहीं की गई, वहीं मेयर मुल्तान से भी उन्हें शिकवा है कि वो इस हवाले से आवाज़ नहीं उठा रहे। इस वक्त अंदरून शहर से यूसी चेयरमैन अख्तर आलम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अख्तर साहब, कैसे देखते हैं यूसीज बहाल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो इक़दाम पंजाब गवर्नमेंट ने किया था वो तो सरासर गलत था ही, लेकिन हम सलाम पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने देर से बहाल तो किए, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस है पंजाब गवर्नमेंट ने वो अभी तक जो है सिर्फ चेयरमैन जो हमारे मेयर्स हैं उनको तो दफातर दे दिए हैं, उसके बाद जो बाकी यूसी के जो चेयरमैन हैं उनके दफातर बंद है और जो काउंसलरों की बड़ी तादाद है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की बड़ी तादाद है, वो परेशान है और जो अवाम है वो भी परेशान है और दर बदर की वो ठोकरें खा रहे हैं। और मेयर साहिबान जितने भी हैं वो अपने अपने दफ्तर लेकर इस तरह बैठ गए भाई, सिर्फ जैसे बल्दियाती इदारे मेयर के दफ्तर तक था और अपने अपने दफ्तरों में वो जम के बैठ गए हैं और वहीं पे चेयरमैनों को बुला लेते हैं। उन्हें चाहिए कि वो निकले और अपना जो है यूसी को बाहर कराएं। ने कहा था कि 2 रोज के अंदर जो है वो सेक्रेटरीज जो है यूनियन काउंसिल्स में 4 संभाल लेंगे, मगर मेयर मुल्तान भी आपकी जमात से हैं, क्या वो संजीदा नहीं ले रहे इसको? मेरे ख्याल में तो वो संजीदा नहीं ले रहे, उन्हें संजीदा लेना चाहिए। अपने जितने भी चेयरमैन हैं उन सब की यूसी, चाहे वो पीटीआई के हैं या पीपल पार्टी के या मुस्लिम लीग के हैं, तो वो बल्दियाती नुमाइंदे, अवाम के नुमाइंदे और अवाम को वो काम करके देते हैं, उनकी दहलीज पर उनके काम करते हैं, तो उनके लिए भी मेयर साहिबान को कोशिश करनी चाहिए। खसूसन मैं अपने मेयर साहब से कहूँगा कि वो ज़रा एक्टिव हों। बाकी दूसरे शहरों में तो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने चेयरमैन को यूसी दिलवा दी है। अब हमारे से जो सेक्रेटरी साहिबान है आज तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, वो ज्वाइनिंग लेके जा चुके हैं, लेकिन उन्हें तनख्वाहें कैसे मिलेंगी, काम कैसे होगा, हमें नहीं मालूम। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के यूसी चेयरमैन है अख्तर आलम। ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया आपने। अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। मार्केट में लोकल चीनी गायब है, चोरी छुपे 130 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। 90 रुपए फी किलो मिलने वाले इम्पोर्टेड चीनी बारीक है। चाय की पत्ती भी 200 रुपए फी किलो तक महंगी हो चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करें चाय की तो चाय का कप भी अब जो है वो दिहाड़ीदार तबके से, मजदूर तबके से और तनख्वाहदार तबके से
दूर हो गया, क्योंकि चीनी की कीमतें तो पहले आसमान से बातें कर रही थी और अब चाय की कीमत भी जो है वो फी किलो के पीछे जो है वो 200 रुपये तक उसमें फी किलो जो है वो इजाफा हो गया है चाय की कीमतों में। और जो कीमतें हैं चीनी और चाय की आसमान से बात कर रही हैं और चाय का कप जो है वो भी महंगा होने जा रहा है। इम्पोर्टेड चीनी है जो दस्याब है, जो लोकल चीनी है उसकी कीमत इस वक्त 120 रुपये से 130 रुपये जो है वो मिलती है। हमारे साथ मौजूद है शहरी। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? चीनी कैसे लिया आपने? सर यहाँ तो चीनी का तो बिल्कुल निज़ाम नाकिस है, क्योंकि यहाँ पे जो चीनी मिलता है वो बिल्कुल पतली है, पिसी हुई चीनी होती है, किसी काम की भी नहीं होती। अगर बाहर से चीनी लेने जाएं तो वो बिल्कुल 120-130 रुपये किलो ही मिल रही है, और पत्ती का तो बिल्कुल ना ही पूछे। गरीब बंदा जो है, मजदूर दार जो तबका है सर, वो बिल्कुल खाने से गुरेज है, अब वो खुदकुशी करने पे आ गया सर। जी बिल्कुल, महंगाई मार गई महंगाई। जो इम्पोर्टेड चीनी है उसकी जो वो चीनी है। ठीक है रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। लोहे और सीमेंट की कीमत में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मजीद इजाफा हुआ है। मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम। बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। लोहे और सीमेंट की कीमत की अगर बात करें तो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मजीद इजाफा हो गया। कितना इजाफा हो गया? मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ मार्केट में, यहाँ पर ताजर बरादरी से बात कर लेते हैं जो कि इस कारोबार से वाबस्ता है। आप बताइएगा जी, कितना इजाफा हुआ है लोहे और सीमेंट की कीमत में? सीमेंट एक हफ्ता पहले 680 रुपये की बोरी थी, अब 740 रुपये का बैग हो गया है, जिसकी वजह से सेलें बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। लोगों की कुव्वत खरीद बिल्कुल मांद पड़ चुकी है। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आखिर कहीं तो इसको रुकना है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा मुगल साहब, ये भी बताइएगा जो लोहे की जो कीमत उसमें कितना इजाफा हो एक हफ्ते के दौरान? एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 20 रुपये बढ़ के अब 197-98 रुपये रेट चला गया है, जिससे लोगों की कुव्वत खरीद बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। जो काम चल रहे थे वो भी डेड हो चुके हैं, और जो नए काम शुरू करने हैं वो तो सोच ही नहीं सकते कि ये अब काम शुरू कर सकें वो। जी बिल्कुल, ये थी बहावर नगर की ताजर बरादरी, जिनका कहना है कि गुज़श्ता एक हफ्ते का जो लोहा था। ताजर बरादरी भी परेशान है। बहुत शुक्रिया कासिम, आपने अपडेट किया। तामीराती मटीरियल महंगा होने के बाद कोच उठा के शहरी भी शदीद परेशान है। मजीद बात करेंगे राना मोहम्मद सलीम से। सलीम बताइएगा। जी बिल्कुल, तामीराती मटीरियल के महंगा होने के बायस तामीराती शोबा बुरी तरह से मुतासिर है। इस वक्त मैं कोटशुटा में एक आयरन स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़रीदार भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ख़रीदार हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? महंगा लोहा बहुत महंगा हो गया, क्या कहेंगे? लोहा तो बहुत महंगा हो चुका है भाई, सीमेंट भी बहुत, बिजली भी बहुत महंगी हो चुकी है। मेहरबानी करे हुकूमत सस्ता किया जाए, कुछ तो मजदूरों का गरीबों का फ़र्क किया जाए। बहुत टेंशन है, इतनी महंगाई इमरान खान ने कर दी है, मेहरबानी करो उसको कहो। जी बिल्कुल, तामीराती मटीरियल के जहाँ पर महंगा होने से ख़रीदार परेशान है, वहीं कारोबारी तबका भी इससे शदीद मुतासिर है। आप बताइएगा, कारोबार पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं महंगाई के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई होने की वजह से सारे कारोबार ख़त्म हुए हुए हैं। स्पेशल लोहे का काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। पिछले साल ये रेट 70 रुपये फुट थे, अब 170 रुपये हो गए। रोज़ाना 5000-2000 रुपये टन रेट ऊपर हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि रेटों को कम करे, जिसकी वजह से गरीब तबका भी खुशहाल हो और हम भी खुशहाल हों। जी बिल्कुल, तामीराती मटीरियल के महंगा होने से और जी ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खबर शामिल करेंगे लिया से। सूबाई वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक का दौरा सूबाई वज़ीर के चौक आज़म पहुँचने पर MNA मलिक ने आज जखड़ ADCR इशफाक सयाल ने इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर अख्तर मलिक चौबारा में जेनफा सोलर प्रोजेक्ट का विजिट करेंगे। अख्तर मलिक MPA लाला ताहिर रंधावा की रिहाइशगाह पर चौक आज़म में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुल्तान शहर के तमाम सरकारी स्कूलों में इलेक्शन की गहमा गहमी। CEO एजुकेशन शमशेर खान और तमाम DOs का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। CEO एजुकेशन समरा पब्लिक स्कूल में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन के साथ अपने एक लाइन में खड़े होकर वोट डालने के लिए अंदर जाना, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और कैंडिडेट्स भी अपने अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं वो बाकायदा एक कैंपेन के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तो इसको हम गवर्नमेंट लेवल पर करा रहे हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ये एक सरगर्मी मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर्स में भी ले जानी चाहिए। और इंशाअल्लाह हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो इस हवाले से बड़े विजनरी हैं, और वो लाजमी मैं समझता हूँ कि वो इनको। जनूबी पंजाब में पहली मरतबा स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं।
12 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात आज वोट कास्ट कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताएगा वोटिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन जो हैं जारी हैं। तमाम सरकारी स्कूलों में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पे है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ भी जो बच्चे हैं वोटिंग का सिलसिला उनका जारी है, अपने अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। यहाँ पे 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, बाकायदा पूरा एक पैनल बिठाया गया जो पहले बच्चों को गाइड कर रहे हैं। बैलेट पेपर कैसे कहाँ पे स्टैंप लगाना है, उनका नाम लिखा जा रहा है एक प्रोफेशनल तरीके से। और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, एक बाकायदा यहाँ पे एक सीक्रेट वो बनाया गया जैसे पोलिंग स्टेशन पे बनाया जाता है। बच्चे की जो जिसको वो वोट दे रहा है वो भी एक तरह से सीक्रेट है। इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहोगी और आज किसको वोट दे रही हो? मैं आज उसी को वोट दे रही हूँ जो मुझे लगता है कि वो बच्ची अच्छी है और वो लीडर हमारी बन सकती है और हमारे सब मसाइल हल कर सकती है। आप मुझे बताओ कि किसको वोट दे रही हो? मैं उसको ही दूंगी जो मेरे मसाइल को हल करेगा और मेरे मसाइल को सुनेगा। जी बिल्कुल, इधर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ की जो टीम है, असातिज़ा की टीम है या स्कूल का स्टाफ है, बाकायदा तरीके से हर तरह मैनेज किया गया है। पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, बच्चों को पहले गाइड भी किया गया है कि किस तरह वोट करना है। और इधर वोटिंग का सिलसिला जारी है। 2 बजे रिजल्ट अनाउंस होगा। 3 इधर सीट्स हैं, सदर, नायब सदर और पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया अलिशबा, आपने अपडेट किया। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन 12 लाख से ज्यादा तलबा तालिबात आज वोट कास्ट कर रहे हैं। तलबा में खूब गहमा गहमी पाई जाती है। बोल को वोट दे रहा हूँ, मुझे लगता है वो अच्छे लीडर हैं और मेरी बेहतरी के लिए है। मैं ना दावत को वोट दे रहा हूँ क्योंकि वो ना हमारी क्लास के अच्छे स्टूडेंट हैं और मॉनिटर भी हैं और वो हमारे अच्छे लीडर बनेंगे। हमें लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे। मेरा इंतखाबी निशान किताब है और आज मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे दोस्त मुझे वोट भी करेंगे और मुझे कामयाब भी करेंगे। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन। सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर इख्तिशाम अनवर का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। सेक्रेटरी एजुकेशन ने स्कूलों में होने वाले इलेक्शन का जायजा लिया है। अब तालीमी इदारों में स्टूडेंट इलेक्शन काउंसिल्स बनेगी। 6ठी क्लास से लेकर 10वीं जमात के तलबा मुस्तकबिल के मौमार और सियासतदान बनेंगे। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा। हमारे मुस्तकबिल का कल है। ये बच्चे स्कूलों में इस लेवल पर इलेक्शन की कवरेज की जा रही है या इलेक्शन काउंसिल बनाई जा रही है स्टूडेंट्स की, नहम दहम की, 6ठी जमात की, कि ये कल को सियासी शऊर लेकर मुल्क की बेहतरी और खिदमत के लिए काम कर सके। इस सिलसिले में इलेक्शन का आज प्रोसेस जारी है। सादिक दीन हाई स्कूल के प्रिंसिपल सादत मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों में इलेक्शन हो रहा है, ज़रा इसका ऑब्जेक्टिव बताइए। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में इलेक्शन का मकसद ये है कि स्कूल लेवल पर कि इनमें थोड़ा सा सियासी शऊर के साथ साथ नज़्म ज़ब्त और अपने स्कूल के नज़्म ज़ब्त के हवाले से उनको आगाही देना और अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होने का तरीका उनको आएगा, जिससे वो अपने आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अपनी मसाइल को हल करने में उन्हें आसानी महसूस होगी। अच्छा, ये बच्चे स्टूडेंट्स के भी जो मसाइल होंगे वो भी उनके नुमाइंदे आपसे बेहतर तरीके से हल करवा। बिल्कुल, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो अपने अंदर की बात नहीं बता पाता, लेकिन जब उसका लीडर उसी के लेवल का होगा तो वो आके हमसे बात करने की सलाहियत रखेगा और अच्छे तरीके से अपने मसले को बयान करने की सलाहियत रखेगा। एक अच्छी काविश स्टूडेंट्स की जानिब से और स्टूडेंट यानी इंतजामिया की जानिब से और स्टूडेंट की यूनियन काउंसिल बनाई। ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठे का शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन का मुआयना किया। CEO एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों से इलेक्शन से मुतालिक गुफ्तगू भी की। रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं क्लासेस के तलबा तालिबात के दरमियान स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में वोटिंग का अमल जारी है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में जिले भर के सरकारी स्कूलों में तलबा और तालबात के माबैन इस वक्त स्कूल कौंसिल के जो इंतखाबात हैं उसका सिलसिला जारी है। पोलिंग का अमल जारी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। जिस तरह से बड़े इलेक्शंस होते हैं उसी तरह से जो है
जो स्टूडेंट्स हैं वो वोटर्स की तरह यहाँ पे बड़ी लाइनों में यहाँ पर आए हुए हैं और उस फीस के साथ अपना हक की राय इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं सी एजुकेशन राना नवीद अख्तर से। सर, जिस तरह से बड़े इलेक्शंस होते हैं MNA MPS के, तो इसी तरह से ये भी इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से इंतजामात किए गए हैं और कितनी सीटें होंगी जिसके लिए उम्मीदवार सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप अक्सर ये सुनते थे पहले कि तालीम और तरबियत, सिर्फ तालीम नहीं, ये अब तरबियत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसमें हम बच्चों के इलेक्शन करवा रहे हैं, जिसमें 10th क्लास का प्रेसिडेंट होगा, 9th का वाइस प्रेसिडेंट और 8th का जो है जनरल सेक्रेटरी होगा। इनके मकासद या इनके टारगेट्स ये होंगे कि बच्चों की तरबियत करना, ये करके दिखाएंगे हर काम। जैसा कि इलेक्शन में आने वाले वक्त में इनको सियासी पेज पे लाना है। दूसरा ये है कि बज़्म अदब और तकारीब जितनी भी होंगी स्कूल में, इसको ये हेड करेंगे और इसमें हर क्लास से ये एक नुमाइंदा होगा और वो उनको जो है ना ये तरबियत के मराहल में उस्ताद भी साथ होगा और उनको जो अच्छी तरबियत देने की कोशिश करेंगे। उसमें हर फील्ड में बच्चे को ये बताया जाएगा कि किसको इस काम को हमने कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल, ये वो आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान में स्टूडेंट काउंसिल्स के इंतखाबात, पोलिंग वक्त खत्म होने में वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर। बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह डेरा गाजी खान में भी स्टूडेंट कौंसिल के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर स्कूल्स के अंदर जो वोटिंग का अमल है वो सुबह 9 बजे से ही शुरू था। 12 बजे तक वोटिंग जारी रहनी थी बाकायदा तौर के ऊपर। जैसे ही 12 बजे हैं तो वोटिंग का अमल रोक दिया गया है और गिनती का अमल जो है वोटों की वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं वो भी काफ़ी पुरजोश हैं, पुरुम्मीद हैं। जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो भी काफ़ी पुरजोश हैं। इस टाइम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सरवर वारी में। यहाँ पर भी जो इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। स्टूडेंट काउंसिल के हवाले से मैडम साहब मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट के कैसा इनिशिएटिव देखते हैं ये? कितना कैंडिडेट्स होंगे जो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले तो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साहब का, ऑनरेबल जो है हमारे सेक्रेटरी हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी की जिसका वाकई उनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिवली उसके असरात आएंगे। इसके लिए हमने 3 पोस्टों के लिए बच्चों ने कॉन्टेस्ट किया है, सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए। नायब सदर के लिए 3 कैंडिडेट्स, इसी तरह सदर के लिए भी 3 कैंडिडेट्स हमने नॉमिनेट किए हैं, जो इसमें काफ़ी वार्मली जो है काम कर रहे हैं, बड़े जोश व खरोश से काम कर रहे हैं। और साथ में जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 3 स्टूडेंट्स हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये 6 क्लास से 10th क्लास के बच्चे हैं, जिसमें वोटर्स के तौर पे और तकरीबन 603 के करीब हमारे वोटर्स हैं 6 to 10th क्लास जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वोट 600 के करीब वोटर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट। ठीक है आशिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर की हिदायत पर जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात जारी हैं। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी स्टूडेंट कौंसिल के इंतखाबात का सिलसिला जो वो जारी है और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रज़ा ने गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल का विजिट किया है। महकमा तालीम के अफसरान भी उनके हमरा DC साहब हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा इंतखाबात के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये आज मैं विजिट करने आया था। हमारे स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन अंडर प्रोसेस है, तमाम स्कूलों में चल रहे हैं और इसका बेसिक मकसद जो है बच्चों में जो लीडरशिप स्किल है वो इंकलकेट करना है और बच्चों को जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ग्रास रूट लेवल उससे फेमिलराइज करना है। सो इट विल हेल्प देम, उनकी जो ग्रूमिंग है उसके हवाले से। और अल्लाह के फल से बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उन्हें पता भी लग रहा है और एक जो जज्बा है बच्चों में वो इससे आ रहा है। तो इट्स अ गुड प्रोसेस एंड वी ओन दिस और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में बच्चों के लिए और हमारी स्कूल एजुकेशन के लिए बड़ा रोल प्ले करेगा। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन जो आने। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लइया में स्टूडेंट इलेक्शन काउंसिल के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। मज़ीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताएगा पोलिंग के हवाले से। स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन के सिलसिले में आज लिया के भी तमाम जो स्कूल हैं वहाँ पर मिडल और हाई और हायर सेकेंडरी पोर्शन उनके इलेक्शन हो रहे हैं। इस वजह से बात की जाए तो मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जहाँ पर जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। पोलिंग जो है आज स्कूल जो सुबह के वजह शुरू हुई और बगैर किसी वक्फे के स्कूल की छुट्टी के टाइम तक जारी रहेगी। इस वजह से बात की तो इस इलेक्शन के सिलसिले में सदर, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर के जो उम्मीदवार हैं उनके दौरान 1-to-1 मुकाबला है। यहाँ पर प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर फरूख साहब, कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ अपने सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब का कि उन्होंने
एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक नई जान डाली है। इसमें मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिनमें सपोर्ट्स हैं, स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन हैं। तो आज ये इलेक्शन हो रहे हैं, इसका मकसद यही है कि एक स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान एक ब्रिज का काम दें, कि जो स्टूडेंट के मसाइल हैं वो हेड तक और अपने टीचर तक पहुंचाएं। और स्टूडेंट के मसाइल हल होंगे। उम्मीदवार सदर ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। खानेवाल स्कूल काउंसिल के सिलसिले में गवर्नमेंट स्कूल में इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जनूबी पंजाब के तमाम गवर्नमेंट हाई स्कूलों में आज स्कूल काउंसिल के सिलसिले में इंतखाबात का सिलसिला जारी है, वोटिंग का सिलसिला जारी है। जहां तलबा ने अपने उम्मीदवारों को वोट किए, वहीं हम ये देख रहे हैं कि गर्ल्स स्कूलों में तालबात भी अपने अपने उम्मीदवारों को वोट करती दिखाई दे रही हैं। तो मजीद इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक तालबा मौजूद है, इनसे जानते हैं, जो कि उम्मीदवार भी हैं। खुद ये बताइएगा कि वोट कास्ट कर रहे हैं, आपने अपनी कैंपेन भी की है, क्या बेहतरी आएगी इस निज़ाम से? इंशाल्लाह मैं अपने उस्ताज़ा की भरपूर मदद करूंगी और अपने स्कूल में नज़्म ज़ब्त कायम करने में अपने उस्ताज़ा की भरपूर मदद करूंगी। इंशाल्लाह हमारा स्कूल तमाम स्कूलों में सबसे ज़्यादा बेहतर बन सकेगा इंशाल्लाह। कितनी पूरी उम्मीद है अपनी जीत के लिए? 100% इंशाल्लाह। जी 100% पूरी उम्मीद है। एक वोटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, नन्ही बच्ची, इनसे जानते हैं जाएगा वोट कास्ट किया है, जिंदगी में पहली दफा वोट कास्ट किया है, और क्या कहेंगे, क्या बेहतरी आएगी इससे? इससे जो हमारी मुश्किलात होंगी, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मैडम को जाके हमारी जो मुश्किलात होंगी वो बताएंगी, फिर उनसे हमारी मुश्किलात आसानी हो जाएगी। ये हमारा फ़ायदा होगा इससे। जी फायदा होगा। ठीक है नदीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बिहारी में भी स्टूडेंट काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। मजीद बात करेंगे हाफिज वाले मोहम्मद से। जी सवाल है। आज जनूबी पंजाब के 11 अजला के अंदर जो है वो स्टूडेंट काउंसिल बनने जा रही है, जिसके अंदर तमाम तलबा और तालिबात अपना लीडर जो है वो यहाँ पे चुनेंगे। इस वक्त हम गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मौजूद है, जहाँ पे सीओ एजुकेशन सुहेब साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिला बिहाड़ी के अंदर कितने बच्चे जो है वो आज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस स्टूडेंट काउंसिल का मकसद क्या है? आज जिला बिहाड़ी में हमारे 1,18,725 बच्चे जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और ये अपने स्टूडेंट काउंसिल के अहदेदारान को मुंतखब करेंगे। ये बच्चे 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के तलबा होंगे और जो अपना एक सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करेंगे। और यहाँ हमारे पास इस वक्त 8,000 तलबा जो हैं, 8,000 CR मुंतखब हो चुके हैं। जिन 1,18,000 तलबा ने पहले इंडिविजुअली अपनी क्लास का एक CR भी मुंतखब किया। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज 1 लाख। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, सवाल आपने अपडेट किया। लोधरा में भी तलबा काउंसिल के इलेक्शन के पोलिंग का अमल जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक बताइएगा। तलबा काउंसिल के इलेक्शन जारी हैं। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मिडिल एलिमेंट्री स्कूल हुसैनाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो अफसरान हैं वो पोलिंग के तमाम अमल का जायज़ा ले रहे हैं। तसल्ली बख्श करार दिया जा रहा है और जो बच्चे हैं वो भी बढ़ चढ़ कर अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरे साथ DO मोहम्मद शहबाज साहब मौजूद हैं। शहबाज साहब, आपने यहाँ पर जायज़ा लिया, पहले तो आप ये बताइएगा मकासद क्या हैं, जिम्मेदारियाँ क्या होंगी तो कामयाब होने वाले तलबा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में ये फर्स्ट टाइम एक इंतहाई अहम और अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और ये इलेक्शन का माहौल, ये वो माहौल नहीं जो यूनियन का होता है, ये स्कूल काउंसिल का माहौल बनाया गया है। ये बच्चे इलेक्ट होकर स्कूल काउंसिल की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। इनमें जिम्मेदारियाँ ये हैं कि कुछ मकासद भी हैं, ज़ाहिर है जिम्मेदारियाँ भी होंगी। असल मकसद ये है कि इनकी सलाहियतों को निखारना, जो तख्लीकी सलाहियतें उनको उजागर करना, बच्चों में ऐसी रवायात का इनकाद करना कि जो बड़े होकर अपने माशरे में, वालिदैन में अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। अपने स्कूल में जो भी जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़े ये अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। तो अगर जब ये होगा तो जिम्मेदारियाँ भी होंगी। जिम्मेदारी आने वाले तलबा की रहनुमाई करना, जो भी सरगर्मियाँ होंगी उनका इनकाद करना, तलबा के मसाइल को इंतजामिया तक पहुँचाना, और ये कोई स्टूडेंट्स और टीचर जो गैप होता है उसको खत्म। मुश्ताक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियांवाली में खसरा और रोहेला बारे सेमिनार मुनक़िद हुआ। सेमिनार में खसरा और रोहेला मुहिम बारे प्लान तैयार किया गया है। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर।
جی بالکل، میاں والی میں خسرہ اور روبیلا کے حوالے سے قومی مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک سیمینار بھی منعقد ہوا اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر میاں کاشف علی صاحب۔ آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا سیمینار کی بنیادی مقاصد کیا ہیں اور یہ کب شروع ہونے جا رہی ہے کمپین؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہماری میزلز روبیلا کیچ اپ کمپین ہے اور یہ 15 نومبر سے 27 نومبر تک جاری رہے گی۔ تو اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز تھیں جس میں ہمیں بہت سارے جو ہمارے گروپس ہیں پی ایم میں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جی پیز ہیں جو ان کو ہم نے انوالو کرنا تھا۔ جو آج کا جو ہم سیشن کر رہے ہیں یہ ہمارے جنرل پریکٹیشنرز ہیں جو میاں والی میں اور ہماری پی ایم میں ہے، ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے اور ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں مطلب ہے ہماری کہیں پہ ہمیں ریزسٹنس آ رہی ہے، کہیں پہ ہمیں کوئی ہنڈرنسز آ رہی ہیں تو وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کمپین میں کتنی عمر سے؟ جی ٹھیک ہے اختر، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اسپورٹس شائقین اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر، اسپورٹس گراؤنڈ کی بحالی کے لیے طویل انتظار ختم ہو گیا۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے گوہر رحمان سے۔ گوہر بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان کے کرکٹ اور سپورٹس لورز کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ ملتان کے جو سپورٹس لور ہیں، کرکٹرز ہیں، ان کا طویل انتظار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ملتان کے سپورٹس گراؤنڈ میں 4 سال بعد جو ہے کرکٹ جو کھیلی جاتی تھی وہ دوبارہ سے جو ہے کرکٹ کے جو میچز ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ خاص طور پر اگر بات کی جائے تو 4 سال میں 7 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد جو خطیر رقم ہے وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خرچ کی گئی ہے اور تمام جو ریہیبلیٹیشنز کا جو کام تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ آج جو ہے پہلا میچ کھیلا جا رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پر باضابطہ طور پر جو کرکٹ میچز ہیں جو 4 سال سے تعطل کا شکار تھے، نہیں ہو پا رہے تھے، اب وہ کھیلے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ اسکیم تیار کی گئی تھی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے، بڑا طویل انتظار کیا ہے اور محنت بھی بڑی کی ہے نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گے آج؟ اس میں انتظار اس لیے کرنا پڑا کہ کرونا آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم لوگ سال سوا سال پیچھے رہ گئے، چیزیں اس طریقے سے نہیں چل سکیں جیسے چل رہی تھیں۔ ہم نے کوشش کی اس سال اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اس کو لے بھی لیا ہے، آپریشنل ہو گیا ہے، اس کو یہ فلڈ لائٹس ہو گئی ہیں اس کی آن، جنریٹر، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پویلین انٹرنیشنل لیول کی، اور گرین وکٹس اس میں لگی ہیں، بنائی گئی ہیں ہماری، اور ہماری کوشش ہے کہ سپورٹس کی جو جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے اس میں کوالٹی آف سپورٹس کو بہتر کیا جا سکے، تاکہ ہمارے بچوں کو جب وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کھیلیں جا کر ان کو بالکل بھی عجیب فیل نہ ہو اور وہ ان چیزوں میں فوراً سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ آج بالکل ملتان کے سپورٹس گراؤنڈ میں 2 خوبصورت پویلین بنائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو فلڈ لائٹس ہیں وہ بھی مکمل طور پر فنکشنل کر دی گئی ہیں، اور آج سے ہی ملتان کے سپورٹس گراؤنڈ میں جو ہے باضابطہ طور پر کرکٹ میچز کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ جی کھلاڑیوں کے لیے سہولت کی گئی ہے۔ بہت شکریہ گوہر، آپ نے اپڈیٹ کیا، اور اسی کے ساتھ میں اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔